सन यानी सूरज या सूर्य हमें एनर्जी देने के साथ ही अंधेरे को भी दूर करता है। सन इस संसार को रोशनी देने के साथ ही हमारे जीवन को भी रोशनी से भर देता है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए सूरज सूर्य देव हैं। हिंदू धर्म में इनकी उपासना की जाती है और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को एक खास ग्रह माना जाता है। सभी 9 ग्रहों में ये सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। तो आज हम सूर्य ग्रह के बारे में ही जानेंगे। सूर्य को सौर मंडली का राजा माना जाता है, जिसके साथ ही हिंदू पौराणिक कहानियों में सूर्य को देव कहा गया है और इनकी आराधना की जाती है। मान्यताओं के हिसाब से सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और उनकी माता अदिति है। इसी वजह से सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में या आस पड़ोस में कई लोग सूर्य को हर दिन जल चढ़ाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। माना जाता है कि लोग अच्छी हेल्थ और पढ़ाई में अच्छा होने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक रविवार का दिन सूर्य के लिए समर्पित है, जो कि हफ्ते का एक खास दिन माना जाता है। सूर्य ग्रह को अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो यह सौर मंडल के बीच में स्थित है, जिसके चलते यह पृथ्वी से काफी करीब है। सूरज के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से युगों युगों से चला आ रहा है। पर वैदिक ज्योतिष में सूर्य को काफी महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। अगर यह ग्रह प्रभावी होता है तो उस इंसान का वक्त बदल जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य के कारण ही पिता से उसकी औलाद का संबंध मजबूत, अच्छा या बुरा बनता है। जब भी किसी इंसान की कुंडली देखी जाती है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता और सम्मान का कारक कहा जाता है। सूर्य प्रभावी हो तो इंसान अपने जीवन में यश प्राप्त करता है, वो बहुत जिंदा दिल और प्रतापी हो जाता है। किसी महिला की कुंडली में सूर्य को पति की सफलता के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में सूर्य के नाम से भी राशियों को संबोधित किया जाता है, जिसे सूर्य राशि कहा जाता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन उसको अच्छे फल मिलते हैं। ज्योतिष में सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है और मेष राशि में यह उच्च होता है, जबकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। अगर इस पर चर्चा करें कि सूर्य का इंसानी जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, तो सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसके कारण प्रकृति ठीक ढंग से काम करती है। इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, जिसके चलते सूर्य का प्रभाव हम पर भी पड़ता है। ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी इंसान की कुंडली में सूर्य बली है, मतलब तेज है, तो वो अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर गजब का साहस देखने को मिलता है। इसके साथ ही वो प्रतिभावान, मतलब बहुत टैलेंटेड होता है। उसकी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीड करने की क्वालिटी गजब की होती है। जीवन में उसे कभी मान सम्मान की कमी नहीं होती। वो आदमी हमेशा एक्टिव, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जहां जाए उसके आसपास सब खुश रहें और आनंद का माहौल बना रहता है। वो लोगों की मदद करता है। उसका रहन सहन और अंदाज शाही होता है। ऐसे लोग अपने काम और रिश्तों के प्रति काफी वफादार होते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी की तरफ भी इशारा करता है और उस इंसान को जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं या प्रभावी नहीं होते, उन लोगों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में वो आदमी घमंडी हो जाता है। गुस्सा उसकी नाक पर सवार रहता है और गुस्से के कारण उसके कई काम बिगड़ते चले जाते हैं। वो आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाता है। इसके साथ ही वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। ऐसे लोगों के अंदर ईर्ष्या, मतलब जेलसी की भावना आ जाती है और फिर वो सेल्फ सेंटर्ड या कहें कि बस अपने बारे में सोचने वाले बन जाते हैं। इस वजह से उनकी सोशल लाइफ भी खराब होती है। उसकी रेपुटेशन में भी कमी आती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें सूर्य को तारों का राजा माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार सभी ग्रहों से बहुत बड़ा है। हिंदू ज्योतिष में सूर्य ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो वो धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इसी वजह से लोग आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। अलग अलग राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर पंचांग की गणना की जाती है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे एक सौर माह कहते हैं। राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और इस पूरे राशि चक्र को पूरा करने में सूर्य को लगता है 1 साल। सूर्य हमारे जीवन से अंधकार को नष्ट करके उसे रोशनी से भर देता है और इसीलिए यह हमेशा हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है या उस ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए बिना रुके कोशिश करते रहते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित हो तो यह दिल और आंख से संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। अगर सूर्य शनि ग्रह से पीड़ित हो तो यह लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को पैदा करता है, जबकि गुरु से पीड़ित होने पर व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ये चेहरे में मुहासे, तेज बुखार, टाइफाइड, मिर्गी, पित्त की शिकायत कुछ इस तरह की बीमारियों की वजह बन जाता है। सामान्य तौर पर सूर्य जीवन में नौकरी में सिक्योर पोजीशन लेकर आता है। यह हमारी जन्मपत्री में सरकारी नौकरी को दर्शाता है, यानी जिस नौकरी में सुरक्षा भाव सुनिश्चित होता है। वर्क प्लेस में सूर्य अपने खुद के बिजनेस को भी दर्शाता है। हालांकि किसी व्यक्ति का करियर कैसा होगा यह सूर्य की दूसरे ग्रहों से संबंधों पर भी आधारित होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह कितना महत्वपूर्ण है।
जैसे पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा ही जीवन संभव है, उसी तरह यह सूर्य इस दुनिया की आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो। कभी कभी अचानक हमारे आसपास एक साथ बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं और कुछ समय बाद चली जाती हैं। कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य अगर सही स्थिति में ना हो तो जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य किसी ग्रह से पीड़ित होता तो यह दिल और आंख से संबंधित रोगों को जन्म देता है। साथ ही किसी आदमी की नौकरी, बिजनेस, राजनीति या उसके किसी भी काम में सफलता हाथ अगर नहीं लगती है तो कहा जाता है कि सूर्य कमजोर होने की वजह से उस पर सूर्य ग्रह का दोष लगा हुआ है। जैसे सूर्य अगर कुंडली में राहु केतु के साथ स्थित है तो सूर्य को ग्रहण लगता है। इससे उस इंसान का लक काम करना बंद कर देता है और वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। सूर्य पीड़ित होने से पिता के साथ भी संबंध खराब रहते हैं। ऐसे में उस इंसान का अपने पिता के साथ विचारों का मतभेद रहेगा, मतलब उनकी सोच आपस में नहीं मिलेगी, वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे। किसी भी बात पर उन दोनों के बीच में कभी कोई सहमति बनेगी ही नहीं। पर अगर सूर्यदेव आपसे नाराज हैं तो आप कुछ आसान से उपाय करके उन्हें मना सकते हैं और अपने बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रह को शांत करने के उपाय। पहला उपाय है पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूरज के ढल जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुंह वाला दिया जलाने से लोगों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यह काम करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु देवता का वास माना जाता है, इसलिए यह उपाय करने से उस आदमी का पराक्रम भी बढ़ता है। दूसरा उपाय है दान करने से भी चमक सकती है आपकी किस्मत। जी हाँ, बताया जाता है कि जो लोग पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं या तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान हो रहा है तो वो रविवार को तांबा और गेहूं का दान करें। गेहूं और तांबे में सूर्यदेव का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस टोटके को अपनाने से धन संबंधी सारी दिक्कतें यूं चुटकी बजाते दूर हो जाती है। आर्थिक समस्याओं को कम करने के साथ ही तांबा और गेहूं दान करना लोगों को बीमारियों के खतरे से भी दूर रख सकता है। घर की पूर्व दिशा में अगर कोई वास्तुशास्त्र का दोष है तो उसे फौरन ठीक करवाएं। भगवान विष्णु की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें और ओम रम रवये नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जपें या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। बंदर या गाय को खाना खिलाएं, सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें, रविवार का व्रत करें और साथ ही इस दिन नमक ना खाएं। और जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही निकले। पिता का सम्मान करें और रोज उनके पैर छुएं। तांबा, गेहूं और गुड़ का दान करें। यह भी कर सकते हैं कि तांबे के एक टुकड़े को काटकर उसे 2 भागों में बांटें, फिर एक को पानी में बहा दें और दूसरे को जीवन भर अपने पास रखें। हर काम की शुरुआत मीठा खाकर करें। ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि इस स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी खास कृपा लोगों को मिलती है। ऐसा करने से उस साधक के घर में बरकत आती है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। इसीलिए अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों का तो यह भी कहना है कि अगर लोग रविवार को एक बड़े से पत्ते में अपनी मनोकामना लिखकर उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे उनकी इच्छा तो पूरी होगी ही, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आने लगेगी और उन्हें सूर्यदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। हिंदू पंचांग में रविवार का दिन सूर्य ग्रह का होता है। इनका रंग केसरिया और लाल माना जाता है और उनका जो लकी स्टोन यानी कि शुभ रत्न होता है वो माणिक्य यानी कि रूबी माना जाता है, जिसे आप किसी ज्योतिष की सलाह से रिंग में डालकर पहन सकते हैं। ये स्टाइलिश दिखने के साथ ही आपके लक पर भी बढ़िया काम करेगी। तो ये थे कुछ उपाय जो सूर्यदेव को मनाकर आपकी पैसे से संबंधित सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि कुंडली में सूर्य आखिर खराब होता ही क्यों है? अगर ऐसा काम ना किया जाए जिससे सूर्यदेव नाराज होते हैं तो शायद आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो क्या है इसके कारण? इसके बहुत से छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जिस पर शायद आपका ध्यान कभी ना गया हो, जैसे घर की पूर्व दिशा मतलब ईस्ट कॉर्नर में गंदगी रहना, जाने अनजाने भगवान विष्णु का अपमान करना, पिता का सम्मान न करना और या फिर देर से सोकर उठना। कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले ही अपने बिस्तर छोड़ दें। रात को देर तक जागना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। अगर आप रविवार का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन नमक बिल्कुल भी ना खाएं। अगर बात करें किसी इंसान की कुंडली में सूर्य खराब होने पर क्या हो सकता है तो यह आपको कई तरह के रोग दे सकता है। जैसे सूर्य खराब होने पर सबसे ज्यादा सामने आने वाली आम बीमारी आंखों की कमजोरी मानी जाती है। जिसका सूर्य खराब होता है वो आदमी खुद का आपा खो देता है, उसकी सोच समझ कम हो जाती है, उस इंसान के दिमाग समेत बॉडी का दायां भाग यानी राइट साइड किसी न किसी वजह से प्रभावित रहता है, जैसे चोट लग जाना, कुछ अलग लक्षण दिखना या दर्द होना, बेहोशी रहना वगैरह वगैरह। सूर्य के अशुभ होने पर बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, उस इंसान को मुंह और दांतों में तकलीफ हो सकती है। तो ये तो हुआ कि उस इंसान को क्या परेशानियां आएंगी जिसका सूर्य खराब है। पर अगर आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य खराब है
तो इसके कुछ लक्षण हैं जो उस इंसान के अंदर देखने को मिल सकते हैं जिसका सूर्य खराब हो या उसके आसपास कुछ ऐसा होगा जो नॉर्मल नहीं होगा। तो बताते हैं आपको सूर्य खराब होने के लक्षण। पहला तो है कि बार बार वो आदमी बेइज्जत होता है, उसकी इंसल्ट होती है चाहे उसकी गलती नहीं भी हो। गुरु, देवता और पिता का साथ उससे जाने अनजाने में छूट ही जाएगा। उसे किसी ना किसी वजह से पनिशमेंट या पेनल्टी भरने का सामना करना पड़ेगा। उसकी नौकरी जा सकती है, उसकी कीमती चीज या सोने का कुछ सामान गुम हो जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा। अगर उसके घर पर या फिर घर के आसपास लाल गाय या भूरे रंग की भैंस है तो वो खो जाएगी या मर जाएगी या वो बार बार बीमार भी पड़ सकती है। अगर आपको इनमें कोई भी लक्षण दिखें और आपको लगे कि आपका सूर्य नाराज है या खराब दशा में तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको सूर्य को मनाने की रेमेडीज बताई हुई हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने में ना करें ये गलतियां। सुबह सुबह अक्सर हम दादी, नानी, माँ या आसपास के बड़े बुजुर्गों को लोटे के साथ पानी चढ़ाते हुए देखते हैं। आज मैं बात करूंगा कि भगवान सूर्य को पानी चढ़ाते हुए उनके डिवोटीज को किस बात का ख्याल रखना चाहिए। संडे का दिन सूर्यदेव की पूजा के लिए बहुत खास है क्योंकि यह दिन है सभी ग्रहों के स्वामी सूर्य का। कहते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से इंसान के जीवन की हर परेशानी से उसे मुक्ति मिलती है। जहां सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, वहीं सूर्य को जल चढ़ाने से मन को शांति का अनुभव होता है और शरीर के रोग दूर होने के साथ ही जिंदगी में खुशहाली भी आती है। शास्त्रों में भी सुबह के समय सूर्य को अर्घ देते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर सूर्य को अर्घ देते हुए ये गलतियां हो जाएं तो भगवान खुश होने के बजाय आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं। पहला है, सूर्यदेव को हमेशा नहाने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। आप उन्हें 8 बजे से पहले जल चढ़ाएं और अर्घ देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। सूर्यदेव को सिर्फ और सिर्फ तांबे के बर्तन से ही जल दें और उस पात्र या लोटे को अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले उस लोटे में गुड़ और चावल मिलाते हैं तो ऐसा ना करें। जानकार बताते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं होता। सूर्य को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके जल दें। अगर किसी दिन ऐसा हो कि सूर्यदेव नजर नहीं आ रहे तो भी पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके जल दें, क्योंकि आपको दिखें या ना दिखें लेकिन सूरज जी उगते सिर्फ पूर्व दिशा से ही हैं। चौथा है कि कई लोगों का मानना है कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय पैर में उस जल के छींटे नहीं पड़ने चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो इससे फल नहीं मिलता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्वाभाविक सी बात है ना कि जब आप जल देंगे तो वो धरती पर ही गिरेगा और कुछ छींटे आपके पांव पर भी पड़ी जाएंगे, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। पांचवा है कि सूर्य को जल अर्पित करते हुए सूर्य के मंत्र का जाप करें तो ये और अच्छे लाभ देता है। अगर पॉसिबल हो तो इस दौरान लाल कपड़े पहने और इसके बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। अगला है कि जब आप सूर्य को जल दें तो ऊपर से गिरती हुई धार को जरूर देखें। इससे सूर्य की किरणें जो आर पार होती हैं उसमें 7 रंग दिखते हैं और जब ये किरण आपके शरीर पर पड़ती है तो इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है और बस सूर्य देव को जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। तो बताते हैं कि आपको कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले किन नियमों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त, तो भैया ये सुबह सुबह का समय होता है, यानी कि 4 बजे के बाद का और सूर्योदय से पहले का समय। तभी तो पुराने जमाने के जितने राजा महाराजा होते थे और ऋषि मुनि होते थे वो अंधेरे में उठकर स्नान करने जाया करते थे और लौटते हुए सूर्य को जल चढ़ाते थे। देखा होगा आपने अक्सर फिल्म्स और टीवी शोज में। यह भी कहा जाता है कि स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही पहने। अगर आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपके पास कभी भी पैसे से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। उगते हुए सूर्य को जल देने से खास फल मिलता है और मनोकामना भी पूरी होती है। आपने देखा होगा कि छठ माता के त्योहार को मनाते समय औरतें उगते सूरज को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करती हैं। दरअसल सूर्य से निकलने वाली किरणें शरीर के कष्ट दूर करती है, इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। जो लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें बड़े बुजुर्ग अर्घ अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा करने की भी कहते हैं और फिर वो धरती माता के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सिर से ऊपर हों। तो सुना आपने, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के भी नियम हैं। अगर आप इन सब नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको क्या फायदे होंगे ये भी बता देते हैं। कहा गया है कि हर दिन सूर्य के नियमों का पालन करते हुए जल देने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे कौन कौन से हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है और नियमित सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और आत्मबल प्रबल होता है। इससे इंसान निरोगी हो जाता है। सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में पड़ता है और आप एक्टिव रहते हैं, जिससे आप अपने वर्क प्लेस में अच्छे से काम और परफॉर्म कर पाते हैं। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही हो वो अगर नियमित सूर्य को जल देना शुरू कर दें तो उन्हें सपोर्ट मिलता है और उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सभी 9 ग्रहों की कृपा उस इंसान पर बनी रहती है। सूर्यदेव को रोज जल देने से अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो कहा जाता है कि वो भी खत्म हो जाता है और उस इंसान को समाज में सम्मान मिलने लगता है और हर काम में सफलता हासिल होती है।
ऐसी भी मान्यता है कि जो भी सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष मानते हैं कि रविवार का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन्हें जीवन में मान, सम्मान, धन, यश और बेहतरीन सेहत मिलती है। और सूर्य देवता की पूजा कोई भी राशि वाला इंसान कर सकता है। किसी की कोई भी राशि हो, रविवार को अगर वो सूर्य देव की पूजा करने के साथ ही व्रत रख सकते हैं तो उपासना करने वाले इंसान को संतान का सुख मिलता है। अगर कोई कुष्ठ रोगी है तो उसे उससे मुक्ति के लिए भी ये व्रत करना चाहिए। सूर्य देवता को खुश रखने के लिए रविवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और सूर्य देवता का स्मरण करें। इस दिन उनकी पूजा करने वाले उपासक को तेल से बनी खाने की नमकीन चीजें नहीं खानी चाहिए और सूरज ढलने के बाद उसे खाना नहीं खाना चाहिए और दिन में वो एक ही बार खाना खा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं उन्हें खास तौर से रविवार का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा रविवार का व्रत कोई अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी कर सकता है। इस व्रत के स्वामी सूर्य देव है जो नवग्रहों के राजा है, इसलिए ग्रहों की शांति करने के लिए व्रत के अलावा पूजन, दान, स्नान और मंत्र जाप ये सब भी करना चाहिए। देखा कितना कुछ करना पड़ता है सूरज देवता को खुश रखने के लिए। अगर आप उन्हें खुश रखेंगे ना तो वो आपको खुश रखेंगे। रविवार को ना करें ये काम। कहते हैं हर चीज का एक वक्त होता है। अगर वो काम सही वक्त पर सही ढंग से किया जाए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन से हैं वो काम जो आपको अपने लेजी डे संडे के लिए बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखने? बताएंगे आपको कुछ ही देर में। तो करते हैं शुरुआत। हम पिछले काफी समय से आपको सूर्य ग्रह के बारे में कई जानकारियां दे रहे हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रखना है तो कुंडली में सूर्य ग्रह एकदम सही जगह पर होना चाहिए और उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये दोष जाने अनजाने उसके कुछ कर्मों की वजह से लगता है, जिस वजह से किसी इंसान को जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं और कौन से काम हैं जो हमें उनके दिन यानी संडे को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? माना जाता है कि भगवान सूर्य को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो वो कौन से काम हैं जिन्हें करने पर भास्कर देव यानी कि सूरज जी नाराज हो जाते हैं और फिर लोग उसका खामियाजा भुगतते हैं? आइए सुनते हैं। तो बात करें कि रविवार को क्या ना करें की, तो इस दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग मानते हैं कि वीकेंड है, कुछ स्पेशल खाते हैं, पार्टी करते हैं, पर उनके इस वीकेंड सेलिब्रेशन के चक्कर में वो अनजाने में सूर्यदेव को नाराज कर लेते हैं। रविवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे भी सूर्यदेव कमजोर हो जाते हैं। तो आजकल के बिजी शेड्यूल के दौरान लोग छुट्टी के दिन को अपना ग्रूमिंग डे या पैम्परिंग डे मानते हैं और हेयर कट लेते हैं। पर अगर आप सूर्यदेव के कमजोर होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए रविवार को बाल ना कटाएं। रविवार के दिन दूध नहीं जलाना चाहिए। भाई वैसे तो कोई जानबूझकर दूध जलाता नहीं है, पर कभी कभी हम कोई दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं और गैस पर दूध रखकर कम करके चले जाते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं कि गैस पर कुछ रखा है। तो ध्यान रहे कि रविवार के दिन आपसे जाने अनजाने भी दूध जलना नहीं चाहिए। रविवार के दिन नीला, काला या स्लेटी रंग का कपड़ा ना पहने। असल में संडे के दिन लाल, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं क्योंकि ये सूर्यदेव के रंग है। अब आप बहुत डार्क कलर के फैन नहीं है तो आप इन रंगों के हल्के कलर या शेड्स पहन सकते हैं और कोशिश करें कि ब्लू या ग्रे या ब्लैक संडे को ना पहने। इस दिन तांबा बेचने से भी सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं। बल्कि तांबा ही नहीं, सूर्य ग्रह से संबंधित किसी भी चीज को बेचने की रविवार को मनाही है। अगर आपके हर काम में कोई परेशानी आ रही है या आपके काम बनते बनते रह जाते हैं तो सूर्य भगवान को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। कौन से मंत्र किस काम के लिए पढ़ने हैं ये आप आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में या सोशल मीडिया के जरिए ढूंढने के बजाय किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेके कर सकते हैं। अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने और घर में सुख शांति और पैसे के लिए आप सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करें। इसके लिए आप रविवार के दिन अपनी हैसियत या क्षमता अनुसार, मतलब जितना आपके लिए आसानी से पॉसिबल हो, उतने लाल रंग के कपड़े, गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन और लाल चंदन को दान करें। रविवार के दिन चांदी की कोई भी चीज दान करना बेहद शुभ होता है, पर अगर आप चांदी नहीं दान कर सकते हैं तो तांबे या पीतल की कोई चीज भी दान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ी चीज ही दान करनी है, बल्कि आप इस धातु की बनी बेहद छोटी सी चीज भी दान कर सकते हैं। चांदी सूर्यदेव की चमक का प्रतीक है। ऐसे में इस चीज को रविवार के दिन दान करने से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन सफेद घोड़े को घास या चने खिलाएं। ऐसा करने से आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य भगवान हमेशा अपने रथ में सवारी करते हैं और इस रथ को सफेद रंग के घोड़े ही चलाते हैं। तो जब आप सफेद घोड़े को खाना खिलाते हैं या उसकी सेवा करते हैं तो वो खुश होते हैं। अगर आपको सफेद घोड़ा ना मिले तो आप किसी दूसरे रंग के घोड़े को भी घास या चने खिला सकते हैं। तो सुना आपने कि कैसे हर रविवार को आप कुछ खास काम करके, आसान से उपायों को पूरे नियम के साथ करके अपने बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं और हर रुके हुए काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। कैसे करें रविवार के दिन पूजा? वीक का यह दिन ऐसा है जिस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है और लोग आराम फरमाने के साथ अपने बहुत से पेंडिंग वर्क भी करते हैं। पर इस दिन लॉर्ड सन के डिवोटीज भगवान सूर्य को इंप्रेस करने के लिए स्पेशल पूजा भी करते हैं। कुछ लोग जल्दी उठकर छुट्टी के दिन भी वही रूटीन फॉलो करते हैं जो वीकडेज में करते हैं। संडे के दिन छुट्टी होने के अलावा क्यों है खास दिन?
तो ये इसलिए क्योंकि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा माना जाता है और इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हफ्ते का हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा के लिए समर्पित है, पर रविवार का दिन खास है क्योंकि छुट्टी होने के साथ साथ इस दिन भगवान सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। हालांकि सूर्यदेव की पूजा करने के कुछ नियम और विधियां हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। भगवान सूर्य तेज और सकारात्मक शक्ति, मतलब ऑरा, पर्सोना और पॉजिटिविटी, इन्हीं से तो मिलती है। इसीलिए रविवार के दिन सूर्य की पूजा जरूर करें। तो शुरू करते हैं इस पर चर्चा कि सूर्यदेव की पूजा की विधि और नियम क्या है और कैसे प्रसन्न होंगे नवग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि रविवार के दिन पूजा पाठ करने और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनकी तकलीफें खत्म होती हैं। तो अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। नहाने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर सूर्यदेव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत, जल, शक्कर, लाल चंदन या रोली मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान पर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर सूर्यदेव की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। सूर्यदेव की मूर्ति या तस्वीर पर रोली, अक्षत, सुपारी, फूल और फल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। फिर रविवार व्रत कथा का पाठ करें, सूर्यदेव की आरती करें। पूजा के दौरान जो नियम आपको फॉलो करने हैं वो ये हैं कि इस दिन घर में मांस मदिरा ना आए। रविवार व्रत किया है तो सुबह और शाम को सूर्यदेव को अर्घ देकर प्रणाम करें। रविवार के व्रत के बारे में कहते हैं कि जो भी रविवार के दिन पूजा और व्रत करता है उससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और उसे लंबी आयु मिलती है। वो निरोगी होता है, उसे धन, संतान, विद्या, यश, वैभव और सौभाग्य सब कुछ मिल जाता है। हालांकि हम आपको इन बातों के जरिए अंधविश्वास करने या फिर इन्हें फॉलो करने के लिए नहीं उकसा रहे। हम बस आपको यह बता रहे हैं कि अगर आपको ये बातें पसंद आए और आप इन्हें फॉलो करना चाहें तो किसी जानकार से मशवरा जरूर करें, जैसे कि कोई ज्योतिष या पंडित। वो आपको इसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है उनके लिए दान करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग इस दिन किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल कपड़ा, गेहूं, लाल चंदन और तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य को अर्घ जरूर दें। आप सूर्यदेव को खुश करने के लिए जब उन्हें जल चढ़ाएं तो अर्घ देते समय सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्य देवाय नमो नमः का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य किसी वजह से परेशान कर रहा है तो इसके लिए नहाते समय का भी एक खास उपाय है। आप स्नान करते समय पानी में खसखस या एक लाल फूल या फिर केसर डालकर नहाएं। लाल फूल, केसर और खसखस ये सभी सूर्य की कारक चीजें मानी जाती हैं। इन चीजों के उपाय से इंसान की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य की इन चीजों के गुण उस इंसान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सूर्य के गुणों की बढ़ोतरी होती है। सूर्यदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की कारक चीजों का दान देना चाहिए। इन चीजों में तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर दाल ये शामिल है। दान देने के लिए हर रविवार या फिर मकर संक्रांति का दिन चुना जा सकता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दिन भी इन चीजों का दान करना बहुत अच्छा रहता है। एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि दान करने वाला इंसान अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन चीजों को कम या ज्यादा वजन में दान कर सकता है, पर उसे ये काम पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करना भी अच्छा होता है। आप ओम घूणे सूर्य आदित्य मंत्र का हर दिन जाप कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो हर रविवार को भी जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि यह मंत्र रविवार के दिन खास फल देता है। इस मंत्र की संख्या 11, 21 या फिर 108 भी हो सकती है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। बस मंत्र जाप के समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखें और मंत्र जाप के समय सूर्यदेव का ही ध्यान रखें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तांबे के सूर्य यंत्र की स्थापना करने की सलाह भी देते हैं। अगर आपके पास तांबे का सूर्य यंत्र नहीं है तो भोजपत्र या फिर कागज पर लाल चंदन, केसर, कस्तूरी से इसे खुद बना सकते हैं। इसको लिखने के लिए अनार की कलम का इस्तेमाल करना बेहतरीन रहेगा। सूर्य यंत्र की एक विशेषता होती है कि इनका किसी भी तरफ से योग किया जाए तो इसका योगफल 15 ही आता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए या फिर कुंडली में जब सूर्य का दुष्प्रभाव हो रहा हो, जैसे आपका सूर्य राहु केतु से पीड़ित है, तो सूर्य से संबंधित हवन कराना चाहिए आपको। इसके लिए आप किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष की भी सलाह ले सकते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार सूर्यदेव को लाल रंग बहुत पसंद है। इस तरह लाल रंग का फूल भी सूर्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार को क्या खाने से मिलेगा धन, यश और समृद्धि? दोस्तों, अब तक आपने सुना कि संडे को भगवान भास्कर को खुश रखने के लिए क्या करें, पर अगर हम आपको कहें कि कुछ चीजें हैं जिनको रविवार के दिन खाने से सूर्यदेव खुश हो जाएंगे तो यकीन करेंगे आप? पर असल में ऐसी कई चीजें हैं जो सूर्यदेव से जुड़ी हुई हैं। जैसे उनके पूजन से किसी को जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिलती है, उसी कुंडली में सूर्य कमजोर होने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि रविवार के दिन किस तरह का खाना खाने और खिलाने से इंसान को नाम और शोहरत मिलता है। और अलग अलग ग्रहों को खुश करने के बजाय अगर सिर्फ सूर्य की ही आराधना की जाए तो इंसान का भाग्य चमक जाता है।
तो कौन सी खाने की चीजें हैं जो आपकी कुंडली में सूर्यदेव को खुश कर देंगी? आइए जानते हैं। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं से बनी रोटी भगवान विष्णु को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान करें और फिर उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप खुद भी खाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रविवार को बेसन के लड्डू या बर्फी लेकर सूर्यदेव को भोग लगाएं। उसके बाद इसे खुद भी खाएं और परिवार के सब लोगों को भी बांटें। गुड़ की खीर बनाकर रविवार को स्वयं भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अगर खीर बनाना संभव ना हो तो इस दिन गुड़ भी खा सकते हैं और घर के लोगों को या घर आने वाले लोगों को भी खिलाएं। धन समृद्धि पाने के लिए चीनी और गुड़ की रोटी बनाकर खाएं और इसे कुत्तों को भी खिलाएं। शनिवार की रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भर के रख दें। रविवार सुबह उठकर इस जल को पी लें। इससे तन मन पर सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा और बहुत से रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। रविवार के दिन राजमा खाएं। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस दिन चुकंदर खा सकते हैं। इससे शरीर में एनर्जी का फ्लो बना रहता है। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि सूरज ढलने से पहले नमक ना खाएं। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी को भी रविवार के दिन आप शामिल कर सकते हैं। तो सुना आपने कैसे कुछ ऐसी चीजें जो घर पर हमेशा आसानी से मौजूद रहती हैं, उनको खास तौर से रविवार के दिन खाने से कितना फायदा मिलता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो संडे को खाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो सूर्यदेव को नाराजगी भी हो सकती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास उपाय बताए गए हैं। पर सूर्य ग्रह को कुंडली में प्रबल बनाए रखने और सूर्य नारायण की कृपा लगातार पाने के लिए रविवार को भूल कर भी कुछ खास काम नहीं करने चाहिए, जैसे नमक ना खाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन खाने में नमक इस्तेमाल करने की मनाही है। माना जाता है कि इस दिन नमक खाने से आपके कार्यों में समस्याएं बढ़ सकती हैं और आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें। कहते हैं रविवार के दिन वेस्ट की तरफ यात्रा करना सही नहीं होता। अगर कोई बहुत जरूरी काम आ जाए और पश्चिम दिशा की तरफ जाना ही पड़े तो रविवार के दिन पान या दलिया खाकर घर से निकलें और यात्रा शुरू करने से पहले 5 कदम पूर्व दिशा में जाएं या फिर वापस आकर उसके बाद ही यात्रा के लिए निकलें। सभी ग्रहों के स्वामी सूर्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए 5 ऐसी चीजें हैं जो अपने खाने में रविवार के दिन इस्तेमाल ना की जाएं तो बेहतर रहेगा, जैसे मसूर दाल, लाल साग या इसे लाल चौलाई भी कहते हैं। अदरक भी संडे को नहीं खानी चाहिए। साथ ही खिचड़ी खाना संडे को अवॉइड करें। कोई बीमार है तो अलग बात है, पर रविवार और गुरुवार को खिचड़ी खाना ठीक नहीं माना जाता। खास तौर पर उड़द की दाल से बनी खिचड़ी तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ये शनिदेव से रिलेटेड होती है। शनिदेव और सूर्यदेव के रिलेशनशिप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा संडे को अंडा और मांस खाने से भी परहेज करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो ये हुआ कि संडे को क्या ना खाएं, पर हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप इन सभी बातों को आंख बंद करके न माने। आप कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले किसी जानकार से एडवाइस जरूर लें। पर कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे जल चढ़ाना या मंत्र जाप करना, ये तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इससे कभी भी कोई गलत असर तो नहीं ही होगा, बल्कि ये आपको शांत रहने में फायदा ही देगा। क्योंकि जितनी देर आप जप करेंगे उतनी ही देर आप बाकी की टेंशन से दूर रहेंगे। आपका ध्यान बटा रहेगा। कैसे उत्पन्न हुए सूर्यदेव? आज मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिनों से जिन सूर्य भगवान की हम बात कर रहे हैं उनका जन्म कैसे हुआ और वो कितने साल के हो गए होंगे अब तक। तो सूरज, जिसकी मौजूदगी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर किसी की कुंडली के लिए भी, वो आखिर बना कैसे, वो दुनिया में कैसे आया, तो इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा है। तो पौराणिक कथा के अनुसार पहले ये पूरी दुनिया अंधेरे में थी, कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके मुंह से निकला पहला शब्द ओम, जो सूर्य की रोशनी का छोटा रूप था। फिर ब्रह्मा जी के चारों मुंह से 4 वेद निकले जो कि ओम की रोशनी में मिलकर एक हो गए। ये वैदिक तेज या रोशनी ही सूर्य है, जो इस दुनिया में कई युगों से मौजूद है। वेद के रूप सूर्य ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर एक सौम्य तेज को धारण किया। कहा तो यह भी जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि भी हुए और उनके पुत्र ऋषि कश्यप की शादी हुई अदिति से। अदिति ने बहुत तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नामक की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। यह देखकर कश्यप ने गुस्से में अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर क्यों अपने गर्भ में पल रहे शिशु को तकलीफ दे रही हो? क्या तुम इसे मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। इस बालक से बहुत दिव्य तेज निकल रहा था। तो ऐसे पैदा हुए सूर्यदेव। हालांकि यह बस एक कहानी है और पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। साइंस के नजरिए से देखें तो हमारा सूरज अरबों सालों से चमक रहा है और आगे भी चमकता रहेगा। साइंस के मुताबिक इंसान के अस्तित्व में आने से पहले सूरज गैस के बादलों से बना और वो अरबों सालों तक चमकता रहेगा, जब तक उसकी ऊर्जा का भंडार खत्म नहीं हो जाता। वैसे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर सूर्यदेव की पत्नी और उनकी संतान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलती रहती हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। असल में छाया संज्ञा की ही परछाई थी।
कहते हैं कि उनकी पत्नी संज्ञा ने सूर्यदेव को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। फिर उनके ससुर यानी कि संज्ञा के पिता विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज को छांटकर उनके तेज को कम किया, जिससे उनका ताप कम हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूर्यदेव को अश्व यानी घोड़ा बनना पड़ा था। सूर्य को छोड़कर जब संज्ञा पृथ्वी पर अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में रहती थी तो उन्हें मनाने के लिए सूर्यदेव ने भी अश्व का रूप धारण किया। संज्ञा से उन्हें 2 पुत्र हुए जो अश्विनी कुमार कहलाते थे। सूर्यदेव ने अपने ही बेटे शनि को शाप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद शनि ने तिल से सूर्य की पूजा की, जिससे सूर्य प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से ही तिल से शनि और सूर्य की पूजा की परंपरा शुरू हुई। सूर्यदेव का परिवार बहुत बड़ा है। उनकी 2 पत्नियां कैसे हुई और कौन कौन है उनके परिवार में बताएंगे आपको, पर पहले सुने सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की ये कहानी जो मान्यताओं पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। एक दिन संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई। तब उसने हूबहू अपने जैसे दिखने वाली एक स्त्री को बनाया और उसका नाम रखा सवर्णा। संज्ञा ने सवर्णा से कहा कि तू सूर्य के साथ पत्नी की तरह रह, पत्नी के हर कर्तव्य का पालन कर और सुख से रहना, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि ये सब किसी को भी मालूम ना हो, यहां तक कि सूर्यदेव को भी नहीं। जब भी तुझे कोई परेशानी होगी या मेरी मदद चाहिए होगी मुझे याद कर लेना, मैं लौट आऊंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके चली गई। दक्ष ने संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी पत्नी को अपने पति का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर ब्याही पुत्री को उसके माता पिता अपने पास रखें तो माता पिता को भी दोष लगता है, इसलिए यहां न रहकर वो अपने पति के घर चली जाए। अपने पिता दक्ष की यह बात सुनकर संज्ञा को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में अपने स्त्री जन्म को दोष देने लगी। फिर उसने खुद को फौरन एक घोड़ी के रूप में बदला और बिना खाए पिए तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां संज्ञा के मायके चले जाने पर सवर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। अब तक सवर्णा ने सूर्यदेव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दे दिया था। उनकी इन संतानों के नाम थे भद्रा, वैदती, श्राद्धदेव, मनु, व्यतिपात, कुलिका और अर्थधाम। एक दिन सूर्यपुत्र शनि को बहुत भूख लगी तो उसने अपनी माता से खाने के लिए मांगा। सवर्णा ने कहा कि पूजा के बाद ही वो कुछ खाने को दे पाएगी, पर जब शनि महाराज ने तुरंत खाना देने की जिद की और सवर्णा को लात दिखाई तो सवर्णा ने शनि भगवान को शापित किया कि तेरा ये पैर टूट जाएगा। यह सुनकर डर के मारे शनि ने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव को बता दी। सूर्यदेव ने पूरी बात सुनकर विचार किया कि कोई भी माता अपने पुत्र को कभी भी श्राप नहीं देती, ये अधर्म की बात है और असंभव है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो वो समझ गए कि उनके साथ रह रही स्त्री संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर सवर्णा से पूछा कि वो कौन है और क्यों उनके साथ रह रही है। अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो उसे श्राप दे देंगे। डर के मारे उसने बता दिया कि वो संज्ञा की छाया सवर्णा है। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और तब से मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूं। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा कि सवर्णा तेरी माता के समान ही है, उसके शाप देने की बात बदल नहीं सकती, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, इसलिए तेरा पैर टूटकर गिरेगा नहीं पर टेढ़ा हो जाएगा। कहते हैं उसी वक्त से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा हो गया। सच जानने के बाद सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा और पता लगाया कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और दिन रात सूर्यदेव का नाम जप रही है। सूर्यदेव ने भी अश्वरूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर जाने का प्लान बनाया। तपस्या में मग्न संज्ञा ने अश्वरूप में जब सूर्यदेव को देखा तो समझ गई कि सूर्य के अलावा उसे और कोई पुरुष दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अश्व सूर्यदेव ही है। अश्वरूपी सूर्यदेव को देखकर संज्ञा खुश हो गई। उनका मिलन हुआ और बाद में अश्विनी देव और वैद्यस्वत नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह से अश्वरूप में संज्ञा और सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। सूर्य का रिश्तों पर असर। क्या कभी कभी आपने महसूस किया है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, कोई काम अच्छे से पूरा ही नहीं हो रहा, नौकरी में दिक्कत आ रही है और परिवार में झगड़े भी हो रहे हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमें किसी की नजर लग जाती है? तो जो बातें मैंने शुरुआत में की वो शायद ग्रहों की दशा के कारण हो सकती हैं। ग्रहों की दशा के मिलने से कई बार आपकी किस्मत और काम पर असर पड़ता है। ऐसे ही 2 ग्रहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस में भी आपको परेशान कर सकते हैं। वो ग्रह हैं सूर्य और शनि। दोनों का ही अपना अपना अलग अलग महत्व है। सूर्य को शुभ और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं शनि ग्रह को शनि देव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर होते देर नहीं लगती। और जब सूर्य और शनि एक दूसरे के रास्ते में आते हैं तो संयोग का लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। कैसे बनता है संयोग सूर्य और शनि का एक दूसरे के साथ होने का? और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने या शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने के संयोग कैसे बनते हैं और इसका क्या असर उन लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, आइए सुनते हैं। कहते हैं कि सूर्य और शनि के साथ आने का संयोग पिता पुत्र के रिश्ते पर पड़ता है। सूर्य के शनि के साथ आने से पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार दोनों में से किसी एक को ही काम में सफलता मिलती है या पिता पुत्र दोनों का व्यवहार आपस में ठीक नहीं रहता और उनमें दूरी पैदा हो जाती है जो बार बार कोशिशों के बाद भी कम नहीं होती।
अगर ऐसा हो जाए कभी तो क्या करें पिता पुत्र के रिश्तों को ठीक करने के लिए? जो उपाय बताया गया है वो ये है कि पिता या पुत्र दोनों में से किसी को सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और वहीं पर खड़े रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वो अपने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। इससे उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आप खाने में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू करें और शनिवार को मीठी चीज का दान दें, कहा जाता है कि इससे परेशानियां जल्दी दूर हो जाती हैं। वैवाहिक संबंध पर भी सूर्य और शनि ग्रह के साथ आने से असर होता है। पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म होने लगता है और घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अगर शनि मजबूत हो तो पति पत्नी के बीच मार पिटाई होने लगती है और तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। अब ऐसे में क्या करने से होंगे रिश्ते मीठे? तो अपने संबंधों में सुधार के लिए दंपति को सुबह उठकर काले तिल पानी में डालकर सूर्य को चढ़ाने चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। वो ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करे और गले में लाल चंदन का टीका लगाए। कहा जाता है कि इन उपायों से रिश्तों में सुधार होता है। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ मान्यताओं के आधार पर कही गई है। किसी भी तरह की मान्यता की हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही उसका विरोध कर रहे हैं। बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी जानकारी या मान्यता पर अमल करने से पहले इससे संबंधित विशेषज्ञ जैसे ज्योतिष या पंडित से आप सलाह कर लें। साथ ही हम आपको आंख बंद करके सुपरस्टिशियस बनने की सलाह भी नहीं दे रहे, न ही किसी के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्य के उन खास मंत्रों की जिनके जप से अलग अलग फल मिलते हैं। पहला मंत्र है ओम ह्राम मित्राय नमः। सूर्यदेव के इस पहले मंत्र को जपने से अच्छी सेहत और काम करने की अच्छी कैपेसिटी का वरदान मिलता है। कहते हैं कि इस मंत्र का जप करके सूर्य देवता की कृपा से हमारा दिल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब हेल्थ वाइज देखें या इमोशन वाइज, एक स्ट्रांग हार्ट तो सभी को चाहिए। दूसरा है ओम ह्रीम रवये नमः। सूर्यदेव के सामने खड़े होकर इस मंत्र का जाप करने से शरीर में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और कफ से जुड़े रोग दूर होते हैं। आजकल बीपी एक ऐसी चीज है जो 30 साल की उम्र के बाद किसी को भी हो सकता है और कोविड ने तो 3 साल से दुनिया को एक जगह पर थाम दिया है, तो ये मंत्र भी हेल्थ बेनिफिट से जुड़ा है। तीसरा है ओम हूम सूर्याय नमः। सूर्यदेव के इस मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। अब ये तो आप जानते हैं कि आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस लगभग सभी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, और बहुत से लोग तो इतने स्ट्रेस में हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें स्ट्रेस है, क्योंकि वो इस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के इतने आदी हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जिसे कितना भी दूर करो वो दूर होता ही नहीं। तो मेंटल हेल्थ के हिसाब से ये मंत्र बहुत काम का है। चौथा है ओम राम भानवे नमः। इस मंत्र को जपने से मूत्राशय यानी यूरिन से जुड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पांचवा है ओम रोम खगाय नमः। इस मंत्र को जपने से बुद्धि का विकास होता है और शरीर को ताकत मिलती है। कहते हैं कि इससे हमारे रेक्टम से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। छठा है ओम रह पूषणे नमः। ज्योतिष के अनुसार इस मंत्र से मनुष्य में ताकत आने के साथ ही धैर्य यानी सब्र या पेशेंस दोनों बढ़ते हैं। सातवां है ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करने से इंसान को कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, तो खासतौर से ये मंत्र स्टूडेंट्स के लिए है। इस मंत्र का जाप करने से शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। आठवां है ओम मरीचये नमः। इस मंत्र से किसी को बीमारियां नहीं सताती, वो स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में जोश और चेहरे पर चमक रहती है। ओम आदित्याय नमः। ये नवा मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से उस इंसान का दूसरे लोगों पर प्रभाव बढ़ता है, उसका दिमाग तेज होता है और वो फाइनेंशियली बहुत ग्रो करता है। 10वां मंत्र है ओम सवित्रे नमः। इस मंत्र से कहते हैं कि इंसान का यश बढ़ता है, उसे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और उसका बौद्धिक विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। 11वां है ओम अर्काय नमः। सूर्य के इस मंत्र जाप से मन दृढ़ होता है, जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। कहते हैं कि वेदों के रहस्य और शास्त्रों के रहस्य को जानने के लिए यह मंत्र बहुत लाभदायक है। 12वां है ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र जाप से शरीर में बाहरी और आंतरिक स्वच्छता पैदा होती है, इसे जपने वाला हमेशा खुश रहता है और उसकी खूबसूरती बढ़ती है। तो मंत्र तो आपने जान लिए। अब रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आप उन्हें नियमित रूप से अर्घ देकर इनमें से कोई एक मंत्र का जाप कर और सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त करें। सूर्यदेव का परिवार, फैमिली सबकी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, प्यार भरे रिश्तों वाली हो या तकरार वाली, हर किसी का कोई ना कोई तो होता ही है। अगर फैमिली पास नहीं होती तो दोस्त, पड़ोसी और कलीग्स भी फैमिली बन जाते हैं। अगर मैं कहूं, इंसानों और जीव जंतुओं की तरह हमारे गॉड्स का भी परिवार होता है। भाई, वैदिक काल से ही भगवान सूर्य की पूजा होती आ रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर की आंख बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा से ही पृथ्वी पर अब तक जीवन बरकरार है। इनकी साधना तो प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। कहते हैं कि भगवान सूर्य की आराधना से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, हमारे जीवन में अनुशासन या डिसिप्लिन आता है
क्योंकि उनकी उपासना करने से सभी ग्रह ठीक रहते हैं। अब ये तो हमने जान लिया, पर सूर्यदेव के परिवार में कौन कौन है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उनके परिवार की बात करें तो ये बहुत बड़ा है। उनकी 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया, जिससे उन्हें 10 संतानें हुई। सूर्यदेव की संतान यानी यमराज, शनिदेव और यमुना के बारे में तो आपने सुना होगा, पर बाकी बच्चे कौन हैं आइए ये आपको बताते हैं। सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने की वजह से अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गईं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो तो संज्ञा है ही नहीं। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थीं। धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की पहली संतान है। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और सबसे बड़ी बेटी है, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद की वजह से पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान है वैवस्त्र मनु, जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले पहले पुरुष बने और जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। शनि सूर्यदेव और छाया की पहली संतान है। इन्हें कर्मों का फल देने वाले और न्याय करने वाला कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रुभाव रखते थे। फिर भगवान शंकर के वरदान से वो नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और कहा जाता है कि इंसान तो क्या, देवता भी उनके नाम से डरे हुए रहते हैं। ताप्ती छाया और सूर्य की दूसरी औलाद थी। ताप्ती का विवाह धर्मात्मा और सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ था। कुरुवंश के स्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। विधि या भद्रा सूर्य और छाया की तीसरी संतान थी। कहते हैं कि भद्रा काले वर्ण, लंबे बालों और बड़े बड़े दांतों के साथ भयंकर रूप में जन्मी थी। भद्रा गधे के मुंह, लंबी पूंछ और 3 पैरों के साथ उत्पन्न हुई थी। शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क माना जाता है। भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में जगह दी है। सावर्णी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान थी, जो वैवस्त्र मनु की ही तरह इस मनवंतर के बाद अगले यानी 8वें मनवंतर के स्वामी होंगे। अब आप जानना तो जरूर चाहेंगे कि ये मनवंतर क्या होता है। मनवंतर का मतलब है मनु प्लस अंतर, यानी मनु की आयु। हर मनवंतर एक विशेष मनु रचते हैं और उस पर शासन करते हैं, और उस मनु की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। मनु विश्व की और सभी प्राणियों को पैदा करते हैं, जो कि उनकी आयु की अवधि तक बनती और चलती रहती हैं। जातियां चलती हैं, ना कि उस जाति के प्राणियों की आयु मनु के बराबर होगी। उन मनु की मृत्यु के बाद ब्रह्मा फिर एक नए मनु की सृष्टि करते हैं, जो कि फिर से सबकी रचना करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब सूर्यदेव को संज्ञा के बारे में पता चला कि वो घोड़ी की योनि में हिमालय पर तपस्या कर रही हैं, तो वो अपने तेज को कम करके घोड़ा बनकर उनके पास गए। संज्ञा उस समय अश्विनी यानी घोड़ी के रूप में थी, और जब दोनों का मिलन हुआ तो उनके जुड़वा बच्चे हुए, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। इन्हें देवताओं के वैद्य कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत ही रूपवान मतलब सुंदर थे, और इन अश्विनी कुमारों का नाम नासत्य और दस्र था। रेवंत सूर्य की सबसे छोटी और संज्ञा की छठी संतान है। रेवंत जो उनके पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। कहते हैं कि रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। जानकारों की माने तो सूर्यदेव और उनके कुंबे के बारे में मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण और सांब पुराण में जिक्र किया गया है। अब चर्चा करते हैं सूर्यदेव और शनिदेव के रिश्तों की। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यदेव शनि के पिता हैं, पर फिर भी इनके बीच अनबन रहती है। पौराणिक कथाओं में इन दोनों के संबंधों को लेकर काफी कुछ बताया गया है, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि क्यों इन दोनों के बीच में इतनी शत्रुता है। सूर्यदेव और शनिदेव के बीच पिता पुत्र का संबंध है। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि पिता पुत्र होने पर भी इनके संबंधों में इतनी कड़वाहट क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया और दोनों की वैवस्त्र मनु, यम और यमी नामक संतानें भी हुई, पर इस बीच संज्ञा के लिए अब सूर्यदेव के तेज को सहन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। संज्ञा ने इस मुश्किल से बचने के लिए अपनी परछाई बनाई और उसे सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गई। शनि छाया और सूर्यदेव की पहली संतान थी। कहते हैं जब शनि छाया के गर्भ में थे तो छाया तपस्या करती रहती थी और व्रत उपवास भी करती थी। माना जाता है कि उनके बहुत ज्यादा व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला हो गया। भगवान सूर्य जब अपने पुत्र को देखने पत्नी छाया से मिलने गए तो शनि ने उनके तेज के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा काला है और उनके तेज को भी सहन नहीं कर पा रहा, तो उन्हें शक हुआ कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। इस भ्रम के चलते उन्होंने अपनी पत्नी छाया को त्याग दिया, और इस वजह से बाद में शनि अपने पिता सूर्य के कट्टर दुश्मन हो गए। आगे चलकर शनि ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, और जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनि ने कहा कि उनके पिता सूर्य ने उनकी माता छाया का अनादर किया और उन्हें तकलीफ दी, इसलिए वो उसे सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान दे। शिव ने शनि को वरदान दिया कि तुम श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और नाग सभी तुम्हारे नाम से डरेंगे। तभी से शनिदेव का शनि ग्रह सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली
और संपूर्ण सिद्धियों का दाता माना जाता है। ये प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा बना दे और गुस्से में आ जाए तो राजा को रंक बना दे। शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं और उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी की कुंडली में शनि और सूर्य एक ही भाव में बैठे हों तो उसके अपने पिता या अपने पुत्र से संबंध अच्छे नहीं रहते। सूर्यदेव ने क्यों जला दिया था शनिदेव का घर? जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम कुछ भी कर देते हैं और बाद में ये रियलाइज करते हैं कि अरे यार, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। फिर हम जिस पर गुस्सा होते हैं उससे अपोलोजाइज कर लेते हैं और पैचअप के बाद सब ठीक सा लगने लगता है, तब तक जब तक हमें दोबारा किसी और बात पर गुस्सा ना आ जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शनिदेव और सूर्यदेव, जिनका आपस में पिता पुत्र का रिश्ता है, उनकी आपस में अनबन रहती है। यह अनबन यहां तक पहुंच गई थी कि एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जला दिया था। इसकी भी एक पुरानी कहानी है। तो ये कहानी है मकर संक्रांति से रिलेटेड। आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत अधिक महत्व है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन शनिदेव से उनके पिता सूर्यदेव मिलने आते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं। इस दिन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा हम आपको यहां सुना रहे हैं। देवी पुराण में बताई गई एक कथा के अनुसार शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन सूर्यदेव ने शनिदेव की मां छाया को उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इससे सूर्यदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शनिदेव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया। इस बात से छाया को भी बेहद गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के श्राप से सूर्यदेव को जब कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने गुस्से में शनिदेव का घर जला दिया। घर जलने से शनिदेव और उनकी माता को काफी दुखों का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज ने काफी समझाया था कि वो छाया और शनि के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। उनके समझाने के बाद सूर्यदेव खुद शनिदेव के घर पहुंचे। तब शनिदेव कुंभ में रहते थे। शनिदेव का पूरा घर जल चुका था और उनके पास केवल काले तिल ही थे। शनिदेव ने उन काले तिलों से ही अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत किया। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि मकर राशि, जो कि शनि का दूसरा घर है, उनके आने से धन धान्य हो जाएगा। यही वजह है कि शनिदेव को तिल बेहद पसंद है। माना जाता है कि तभी से मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये थी शनिदेव और सूर्यदेव की कहानी। अब इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि सूर्यदेव के लिए किस रत्न मतलब कि जेमस्टोन को पहन सकते हैं। सुख समृद्धि, मान सम्मान और शाही जीवन की चाह किसे नहीं होती? सभी चाहते हैं कि जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। कहते हैं कि इसके लिए अगर आप भगवान सूर्य की कृपा दिलाने वाला रत्न माणिक्य मतलब रूबी पहन लें तो इंसान का बैड लक राजयोग में बदल जाता है। ज्योतिष में सूर्य को सुख समृद्धि देने वाला, निरोग करने वाला और आत्मबल बढ़ाने वाला देवता कहा गया है। मान्यता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उन्हें दुनिया के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और यह कमजोर होने पर इन सभी सुखों को पाने में बस परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो सूर्य से जुड़ी दिक्कतों को दूर करके उनकी शुभता पाने के लिए ज्योतिष में माणिक्य रत्न पहनने की सलाह देते हैं। माणिक को यश और धन देने वाला वरदानी रत्न कहा जाता है। इस रत्न पर भगवान सूर्य का अधिकार है और सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं, उनके लिए बेस्ट जेमस्टोन माना गया है। ये जब आप माणिक मतलब रूबी को रिंग, पेंडेंट या किसी भी रूप में धारण करने के बारे में सोचें तो जरूरी है कि किसी ज्योतिषी से राय लेकर ही इसे धारण करें। साथ ही साथ रोज भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। इस उपाय को करने से कहते हैं कि सूर्यदेव की कृपा जरूर मिलती है। अब अगर आपको रूबी सूट होता है, मतलब किसी जानकार ने यह कंफर्म कर दिया है कि यह स्टोन आपको भाएगा, तो असली माणिक्य रत्न की पहचान कैसे करें? क्योंकि कई बार लोग नकली पत्थर को भी असली बताकर बेच देते हैं और हम पैसे देकर भी नुकसान में रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर रूबी को दूध में डाल दिया जाए तो दूध का रंग गुलाबी दिखाई देने लगता है। अगर सफेद चांदी के बर्तन में माणिक्य को रख दें और सूरज की रोशनी में ले जाएं तो चांदी का पात्र लाल रंग का दिखने लगता है। ये भी कहते हैं कि अगर कमल की कली पर माणिक्य को रख दिया जाए तो कमल जल्दी ही खिल जाता है। और असली माणिक्य को अगर कांच के बर्तन में रखकर देखें तो कांच से हल्की हल्की लाल किरणें निकलती दिखाई देंगी। अब जानते हैं कि माणिक्य रत्न धारण करने के नियम क्या हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य लाल या फिर गुलाबी रंग का होता है। इसे सूर्यकांत मणि भी कहते हैं। जिस तरह सूर्य ग्रहों का राजा है, उसी तरह इसे नवरत्नों में राजा माना गया है। यही कारण है कि नवरत्न की अंगूठी में इसे हमेशा बीच में रखा जाता है। माणिक्य रत्न को धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से राय लेकर अपने वजन के हिसाब से पत्थर का उचित भार, जो कि रति में गिना जाता है, ले लें। उसकी शुद्धता और असलियत की पहचान के बाद जब आप अंगूठी या पेंडेंट बनवा लें तो उसे सूर्यदेव के मंत्रों से अभिमंत्रित और पूजा करके पहन लें। और जो भी नियम आपको अपना सूर्य मजबूत करने के लिए बताए गए हैं उनका पालन करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो माणिक्य कई रंगों का होता है, लेकिन गुलाबी रंग का माणिक्य सर्वोत्तम माना जाता है। माणिक्य गुलाबी या लाल रंग का होना चाहिए और इसे सोने या तांबे में पहनना चाहिए। इसको अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर में या गले में रविवार को दोपहर में धारण करना चाहिए। इसके साथ बाकी के रत्न जैसे हीरा, ओपल, नीलम और गोमेद बिल्कुल ना पहने। माणिक्य के साथ पीला पुखराज धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है
उन्हें बहुत सोच समझकर ही माणिक्य पहनना चाहिए। जिन लोगों का संबंध पिता के साथ ठीक नहीं है उन्हें भी माणिक्य नुकसान कर सकता है। जो लोग शनि से संबंधित प्रोफेशन में हैं उन्हें भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। किस राशि पर रहती है सूर्यदेव की खास कृपा? तो सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सभी राशियों का राजा माना गया है। कुंडली में सूर्य के प्रबल होने पर उस इंसान को सभी तरह के सुख मिलते हैं, लेकिन एक राशि ऐसी है जिस पर इस सूर्यदेव की कृपा खास तौर से बनी रहती है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी है और मेष सूर्य की उच्च राशि है, जबकि तुला इनकी नीच राशि है। चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह हैं और शुक्र, शनि सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं कि सूर्यदेव की सबसे ज्यादा कृपा किस राशि पर रहती है और सूर्य पूजा के क्या लाभ हैं और कैसे सूर्य पूजा करें। तो सिंह राशि वालों पर सूर्यदेव की विशेष कृपा रहती है। सूर्य इस राशि के स्वामी ग्रह हैं, जिस वजह से सूर्य की इस राशि पर हमेशा खास कृपा रहती है। लेकिन बाकी राशियों के लोग भी भगवान भास्कर की पूजा उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का असर कम हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि नियम से अगर रविवार को सूर्य उपासना की जाए तो बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो सिंह राशि वाले जिन पर सूर्यदेव की कृपा हमेशा रहती है उनमें क्या खास बात होती है सूर्य की कृपा की वजह से? तो सिंह राशि के जातक हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी घबराते नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उन्हें कोई भी कदम उठाने में साथ देता है। ये लोग मेहनती स्वभाव के, मतलब कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये लोग किसी भी काम को करने से डरते नहीं है, बिल्कुल शेर की तरह होते हैं। ये लोग हर किसी को खुश रखते हैं। सिंह राशि वाले दयालु स्वभाव के होते हैं और जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। सिंह राशि वालों का दिल साफ होता है, बहुत ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। ये इन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। सिंह राशि वाले लोग हर कार्य में माहिर होते हैं। सूर्यदेव की कृपा से ये लोग जीवन में खूब मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। फाइनेंशियली ये हमेशा स्ट्रांग और स्टेबल रहते हैं। इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये हमेशा अच्छी पोस्ट पर अपॉइंटेड होते हैं। सिंह राशि वाले नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की करते हैं। तो भाई, सिंह राशि वालों की तरह अगर आप भी निडर, सफल और खुश रहना चाहते हैं तो बस सूर्य की उपासना शुरू कर दें। अगर हफ्ते में टाइम नहीं मिलता तो रविवार के दिन स्नान करके फ्रेश होकर सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देवता को चढ़ाएं। आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें और लाल रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान सूर्य के इसी मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। आप सूर्य देव को जलार्पण करने के दौरान ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का मतलब है, हे विश्वानि देव सूर्य, आप हमारे सभी दुर्गुणों और दुखों को दूर करें, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो प्रदान करें। ध्यान रहे कि सुबह स्नान के बाद बिना कुछ खाए पिए ही सूर्य को जल दिया जाता है। सूर्य को जल देने का बेस्ट टाइम सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक का समय माना गया है। कहते हैं जिन्हें फेमस होना या बहुत सा नाम कमाना है तो उन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का संबंध इंसान की पॉपुलैरिटी से भी होता है। वो भी सूर्य की तरह चमकता रहता है। सूर्य को भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना गया है, तो जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनसे भी सूर्य प्रसन्न रहते हैं। सूर्यदेव रोगों को भी कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं और इंसान को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसका आत्मबल, मन और तन को भी तंदुरुस्त बनाते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप हर दिन स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। आपको पिता की सेवा करनी चाहिए और जितना ज्यादा हो सके लड़ाई झगड़ों, विवादों और चुगली से दूर रहें। सूर्य भगवान अगर कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहे तो उन्हें शांत करने के लिए कुछ दूसरे उपाय भी हैं, जिन्हें हम आपको बता रहे हैं। पर हम एक बार फिर कहते हैं कि आप कोई भी रेमेडी फॉलो करने से पहले किसी जानकार की सलाह जरूर ले लें। तो क्या है सूर्य के अनिष्ट निवारण उपाय? पहला है 2.5 किलो गुड़ लें और जिस रविवार को भी सूर्य के नक्षत्रों में से एक भी नक्षत्र पड़े उस दिन सूर्य उदय के समय गुड़ के टुकड़े टुकड़े करके सूर्य मंत्र का पाठ करके गुड़ को बहाकर सूर्य देव की कृपा प्राप्ति करने की प्रार्थना करें। ऐसा 9 बार लगातार करें। इससे दुर्लभ काम भी सफल होते हैं और रोग कंट्रोल होने लगते हैं। 2. सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य स्त्रोत और शिव प्रोक्तम सूर्याष्टकम का पाठ करना चाहिए। तीसरा है कि हर रविवार को अग्नि में दूध इतना उबालें कि दूध उबलकर अग्नि में गिरे और जलने लगे। अनिष्ट सूर्य की शांति के लिए ऐसा हर रविवार को करीब 100 ग्राम दूध अग्नि में होम करें। चौथा है कि सूर्य नमस्कार नामक व्यायाम हर सुबह सूर्योदय के समय करें। विष्णु भगवान का पूजन करें। 11 या 21 रविवार तक गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएं। गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़ों का दान करें। आप चंदन की लकड़ी का भी दान कर सकते हैं। 5वां है रविवार का या शिवजी का व्रत रखें और इस दिन नमक का इस्तेमाल ना करें। व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें, सत्कार्य करें, शिव पुराण या सूर्य पुराण पढ़ें। रविवार को सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर गायत्री मंत्र की एक माला कम से कम 1 बार जपें और सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करके सूर्य को जल देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लाल कपड़े, लाल चंदन, ताम्रपत्र, केसर, गुड़, गेहूं, अनाज, रोटी, सोना और माणिक्य रत्न का दान भी किया जा सकता है। रविवार को सुबह गाय को गाजर, टमाटर, गाजर का हलवा या लाल रंग की खाने की चीज खिलाएं। कहीं भी घर से बाहर जाएं तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में खाते हुए जाएं।
तो ये थे वो उपाय जिनसे सूर्य भगवान होते हैं शांत। अब बात सूर्य देवता से जुड़े कुछ अजब गजब सवालों की है, तो क्या है वो सवाल, सुनते हैं। सूर्य देवता को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलेगा? भाई, धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेष फूलों से भगवान सूर्य की पूजा करने से अलग अलग फल मिलते हैं। सूर्यदेव को सफेद कमल चढ़ाने से सौभाग्य और कुटज के फूल चढ़ाने से ऐश्वर्य मिलता है। मंदार के फूल चढ़ाने से कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से धन संपत्ति मिलती है। सूर्यदेव को करवीर या कनेर के फूल सबसे ज्यादा पसंद है। इस फूल से पूजा करने वाला सूर्यदेव को बहुत प्रिय होता है। सूर्यदेव को मौलसरी के फूलों की माला चढ़ाने से गुणवती लड़की से शादी होगी आपकी। पलाश के फूल चढ़ाने से संकटों का नाश होता है और बेला के फूलों से पूजा करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को 1000 कमल के फूल चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मल्लिका के फूल, जो बेला फूल की एक ब्रीड है, अर्पित करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से आप भी अपनी पसंद का फूल सूर्य देवता को चढ़ाकर मनचाहा फल पा सकते हैं। भगवान सूर्य के रथ में क्यों लगे होते हैं 7 घोड़े? भगवान सूर्य जिस 7 घोड़े वाले रथ पर सवार रहते हैं, उसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। सूर्यदेव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति है। सारे संसार को उजाला देने वाले भगवान सूर्य 7 घोड़ों से सुशोभित सोने के रथ पर सवारी करते हैं। इनके रथ में लगे 7 घोड़ों की कमान अरुण देव के हाथों में होती है। पर भगवान सूर्य जिस रथ पर सवार रहते हैं, उसमें 7 घोड़े ही क्यों लगे होते हैं? तो इसके बारे में मान्यता है कि ये 7 घोड़े हफ्ते के अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी रथ के 7 घोड़े 7 रोशनी को दर्शाते हैं, जो सूर्यदेव की किरणों से बनते हैं। सूर्यदेव के इन 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इन 7 घोड़ों के रंग एक दूसरे से अलग होते हैं और ये सभी घोड़े एक दूसरे से अलग नजर आते हैं, लेकिन ये सभी घोड़े सूर्य की रोशनी का प्रतीक हैं। भगवान सूर्य के 7 घोड़े वाले रथ की तस्वीरें और मूर्तियां कई मंदिरों में दिखती हैं। इसमें खास बात यह है कि उनकी सारी मूर्तियां उनके रथ के साथ ही बनाई गई हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोणार्क मंदिर में देखने को मिलता है, जहां बड़ा सा रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े और सारथी अरुण देव के साथ रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा है। कहते हैं कि इस प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में भगवान सूर्य और उनके रथ को अच्छे से दर्शाया गया है। इन पौराणिक तथ्यों और धार्मिक मान्यताओं से यह साबित होता है कि भगवान सूर्यदेव के रथ में लगे 7 घोड़े सप्ताह के दिनों को दर्शाते हैं, जबकि रथ में लगा एक पहिया 1 साल को और पहिए में बनी 12 लाइनें 12 महीनों को दर्शाती हैं। अगला सवाल है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे हम सामान्यतया विबग्योर के नाम से पुकारते हैं, और इसके रंगों को अलग अलग बांटने पर ये 7 रंग के होते हैं, जैसे कि बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और जब ये सभी रंग एक साथ मिलते हैं तो ये सफेद रंग बन जाता है। इसलिए सूर्य की किरणों से निकलने वाला प्रकाश इन रंगों का आपस में मिलने के बाद सफेद बन जाता है। सूर्य की किरणों में लाल रंग की तरंग सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग सबसे कम। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक सूर्य एक जगह स्थिर नहीं होता है, यह हमेशा गतिमान होता है, जबकि वेदों में लिखा गया है कि सूर्य देवता रथ पर सवार होकर भ्रमण करते रहते हैं। सूर्यदेव की शक्तियों के बारे में बात करें तो सूर्य, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्यदेव के नाम से भी जाना जाता है, उन कुछ देवताओं में से एक हैं जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्यदेव का बहुत सम्मानजनक स्थान है। नवग्रहों में सूर्य को सबसे ऊंचे स्थान पर माना गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। उनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में रत्नों की माला है और वो 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के रंगों और मानव शरीर के 7 चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को भगवान कृष्ण के विश्वरूप की आंख माना जाता है। संयोग से लोगों, संतों और यहां तक कि असुरों या राक्षसों द्वारा भी सूर्य की पूजा की जाती है। राक्षसों के कुछ समूह, जिन्हें यतुधन कहा जाता है, सूर्यदेव के कट्टर अनुयायी थे। सूर्यदेव के अस्त्र क्या हैं? सूर्यदेव के प्रमुख अस्त्र पाश, शक्ति और चक्र हैं। अब जानते हैं रामायण और महाभारत में सूर्यदेव का जिक्र किस तरह किया गया है। तुलसीदास के द्वारा जिस रामायण की रचना की गई है, उसमें सुग्रीव के पिता सूर्यदेव को बताया है। सुग्रीव ने प्रभु राम को रावण पर विजय दिलाने में मदद की थी। राम भी सूर्य के वंशज हैं, वो सूर्यवंशी हैं। महाभारत में सूर्य का काफी महत्व है। एक काव्य के अनुसार कुंती ने सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा की सेवा करके जब उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने उसे एक मंत्र दिया। यह मंत्र एक तरह का वरदान था, यानी जब वो उस मंत्र को कहेगी और जिस भी भगवान का स्मरण करेगी, वो भगवान उसे आशीर्वाद के रूप में एक बच्चा देंगे। इस बात को आजमाने के लिए नादान कुंती ने सूर्य को बुलाकर मंत्र का परीक्षण किया। जब सूर्यदेव उसके सामने आए तो उस वरदान की वजह से वो उसे एक पालक देकर गए। वो उसे बिना पालक दिए वापस जा नहीं सकते थे। शादी के बिना मां बनने की बात से कुंती घबरा गई। उसे लगा कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा, इसलिए उसने उस बालक को नदी में बहा दिया।
ये बालक बहुत तेजस्वी था, जिसके पास जन्म से ही सोने के कुंडल और सोने का कवच था, जो उसकी रक्षा करने के लिए सूर्य भगवान ने दिया था। बाद में यही बच्चा एक महान योद्धा कर्ण बना, जिसे एक सारथी परिवार ने पाला था। जब हनुमान सूर्यदेव को निगलने चले गए, याद है वो पौराणिक कथा जिसके अनुसार हनुमान जी, जिनके पास बचपन से उड़ने की शक्ति थी और बहुत ताकत थी, वो बालपन से ही बहुत शरारती थे और खाने के शौकीन भी। एक बार वो सूर्यदेव को पका हुआ आम समझकर उनका पीछा करने लगे, क्योंकि हनुमान जी को आम बहुत ही पसंद थे। जब उन्होंने महसूस किया कि सूर्यदेव सर्वज्ञानी शिक्षक हैं, तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से अनुरोध किया कि वो उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। सूर्यदेव ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि वो कभी एक जगह पर नहीं रहते, उन्हें लगातार दुनिया भर में घूमना पड़ता है। हनुमान सूर्यदेव का पीछा करते रहे और लगातार उनसे यही बात कहते रहे। तब आखिरकार सूर्यदेव सहमत हो गए और हनुमान जी को ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। सूर्यदेव और योग। योग सूर्य और उससे संबंधित पहलुओं पर जोर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे लोकप्रिय योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य देवता को नमस्कार करना है। इस योग के एक चक्र में 12 आसन होते हैं और सूर्यदेव के रथ के पहिए में भी 12 धारियां हैं। कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से आप निरोग होते हैं, क्योंकि ये योग शारीरिक व्यायाम के साथ ही आपको सूर्यदेव की आराधना भी करवाता है। क्या सूर्यदेव के भाई भी हैं? सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है। यही वजह है कि सूर्यदेव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाइयों के नाम हैं अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुषण, सवित्र, सूर्य, वरुण और वमन। ये सभी कश्यप और अदिति की संतान हैं, जो साल के 12 महीनों की तरह है। यानी कि ये सभी भाई साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं, उसे अरुण देव चलाते हैं, पर वो रथ की कमान संभालने के बाद भी सूर्यदेव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। इतना ही नहीं, उनके रथ के नीचे बस एक ही पहिया लगा है, जिसमें 12 तिल्लियां लगी हुई हैं। ये काफी हैरान करता है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए एक ही पहिया क्यों है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। यह अकेला पहिया एक साल को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियां एक वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। कहते हैं कि संसार में ऋतुओं का विभाजन भी भगवान सूर्य के विशाल रथ से जुड़ा है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में बांटा है, वहीं भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में 2 महीनों में 6 ऋतु होती है, जिनका समय लगभग 2 महीने का होता है। भारत की ये 6 ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो ऋतुएं बदलने की वजह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब आप सोचेंगे कि इससे ऋतुएं कैसे बदल जाएंगी, तो इसका सीधा संबंध सूर्य और धरती की स्थिति से है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, तो सूरज से धरती को जो गर्मी या ऊष्मा यानी रोशनी मिल रही है, उसमें भी बदलाव आता है। ऐसे में धरती की जो साइड सूर्य के पास ज्यादा होगी, वहां ग्रीष्म ऋतु, और जो दूर होगी वहां शरद ऋतु होगी। पृथ्वी का साल भर घूमते रहना ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऋतुओं को जन्म देता है। मुझे उम्मीद है कि ये बुक सीरीज आपको वो अच्छी लगी होगी। आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।